पाकिस्तानी फनकारों की पाक अफवाज से इजहार यकजहती, भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर खैराज तहसीन पेश किया। आप देख रहे हैं 11 न्यूज और मैं हूं आपकी मेजबान आयशा मुमताज। व्यूअर्स, पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की अदाकारा माहिरा खान ने भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हालिया हमले की मजम्मत करते हुए इसे बुज़दिलाना इक़दाम करार दिया। माहिरा खान का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में कौम के साथ खड़ी हूँ। वहीं अदाकार बिलाल अब्बास ने मासूम जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार करते हुए भारत के बुज़दिलाना और ज़िल्लत आमेज़ इक़दामात की शदीद मज़म्मत की है। व्यूअर्स, उसके अलावा मावरा हुसैन, उर्वा हुसैन और उसके अलावा फरहान सईद ने पाकिस्तान पर भारत के हालिया बुज़दिलाना हमलों की मज़म्मत करते हुए मासूम जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया और कहा कि ये जंग नहीं बल्कि एक पड़ोसी की अना का बर्ताव है जो एक बात को साबित करने की कोशिश कर रहा है। भारत में मदाहों की बड़ी तादाद रखने वाली अदाकारा हानिया आमिर ने पाकिस्तान पर भारतीय हमलों पर दुख का इजहार करते हुए मासूम लोगों को निशाना बनाने की भी शदीद मजम्मत की। भारत में मदाहों की बड़ी तादाद रखने वाली अदाकारा हानिया आमिर ने पाकिस्तान पर भारतीय हमलों पर दुख का इजहार करते हुए मासूम लोगों को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत की और भारत की इस कार्रवाई को शर्मनाक और उनकी बुज़दिली करार दिया। वहीं अदाकार मुनीब भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की जिसमें उन्होंने भारतीय जारियत पर उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अदाकार ने कहा कि भारत ने रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला किया है, मदरसे में मासूम बच्चे और इनके पास रहने वाले गरीब लोगों को निशाना बनाया। पाकिस्तानियों के बारे में एक बात मशहूर है कि हम कर्ज और उधार किसी का नहीं रखते, बल्कि अगर रखते भी हैं तो उसे सूद समेत वापस करते हैं। मुनीब भट्ट ने पाकिस्तानी अवाम को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं अपनी अवाम से एक बात कहना चाहता हूं कि ये वक्त सियासी मुखालफत में एक दूसरे से लड़ने का नहीं, हम पर एक बैरूनी ताकत ने हमला किया है। इस वक्त सारे मुत्तहिद हो जाएं और एक आवाज होकर पैगाम दें कि पाकिस्तानी अवाम किसी से नहीं डरती। उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए यह भी कहा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, एटमी हथियार रखने वाला वाहिद इस्लामिक मुल्क है। भारत को अंदाजा नहीं है कि उसने शेर के मुंह में हाथ डाला है। जो हमला उन्होंने किया है उसका भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब। व्यूअर्स, शिकस्त भारत ने तस्लीम कर ली है। वाज़ेह रहे कि भारतीय फौज ने रात की तारीखी में बुज़दिलाना हमला करते हुए आज़ाद कश्मीर के इलाके कोटली, मुजफ्फराबाद और बाग के इलाके मुरीद के और अहमदपुर शर्किया में शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिसमें 2 मसाजिद भी शहीद हुई। व्यूअर्स, भारत के हमले के नतीजे में 2 बच्चों समेत 26 पाकिस्तानी शहीद और 46 अफराद जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब पाक फौज ने भारतीय बुज़दिलाना कार्रवाइयों का भरपूर जवाब देते हुए भारतीय फौज के 3 राफेल और 2 ड्रोन तबाह किए, जबकि भारतीय फौज का हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया। पाक फौज के भरपूर और ताबड़तोड़ हमले के बाद भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल के मुख्तलिफ मुकामात पर सफेद झंडे भी लहरा दिए और अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली। मुनीब भट्ट ने मजीद कहा कि हमारी भारतीय अवाम के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। भारत के मौजूदा लीडरशिप के इस्लाम मुखालिफ माइंडसेट के खिलाफ हमारी जंग है। जब तक हमारे जिस्म में खून का आखिरी कतरा बाकी रहेगा, हम इस सोच के खिलाफ जंग लड़ते रहेंगे और ये जंग हम ही जीतेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान की आर्मी पाइंदाबाद। इंस्टाग्राम पर जारी वीडियो बयान में बुशरा अंसारी ने कहा कि क्या ड्रामा चलाया हुआ है भारत ने, पहले अपनी नाकाम पॉलिसियां देखो। इन औरतों को वापस पाकिस्तान जाने का कहा जा रहा है जो 40 साल से भारत में रह रही थी, तुमने इन्हें वीजे दिए ही क्यों थे। उन्होंने जावेद अख्तर पर बराह रास्त तनकीद करते हुए कहा कि तुम तो अल्लाह पर यकीन भी नहीं रखते और पाकिस्तान के खिलाफ जुबान चलाते हो। अजीब शख्स हो, मरने के करीब हो और अब भी बाज नहीं आ रहे। कम अज कम नसीरुद्दीन शाह की तरह खामोश तो रहो। अदाकारा ने जावेद अख्तर के हवाले से कहा कि तुम पाकिस्तान से लुडियां डालते हुए जाते हो और फिर भारत जाके इस किस्म की बातें करते हो, कुछ हया करो। बुशरा अंसारी ने भारतीय मीडिया पर भी काफी तनकीद की। व्यूअर्स, उन्होंने अपने यूरोपीय दौरे में एक भारतीय लड़की से मुलाकात का हवाला देते हुए कहा कि वो लड़की बहुत प्यार से मिली मेरे से। असल में नफरतें अवाम में नहीं, मखसूस अफराद लोगों के जहनों को जहर आलूद करते हैं। तो व्यूअर्स, आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।